नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इमेज साइज ऑप्शन के बारे में। इमेज साइज ऑप्शन की मदद से हम इमेज की करंट साइज़ के बारे में तो जान ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इमेज को प्रिंट करने के लिए इमेज साइज़ एनलार्ज कर सकते हैं और वेब यूज़ के लिए इमेज की साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इमेज पिक्सल्स से बनती है। इमेज साइज़ इमेज के टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स और रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, और रेजोल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ पिक्सल्स पर इंच। इसे डिटेल में समझने के लिए इमेज साइज़ ऑप्शन में जाएंगे, और इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन बार में इमेज में जाएंगे और इमेज साइज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Alt+Ctrl+I। इसे सिलेक्ट करते ही इमेज साइज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आप रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम इमेज की प्रीव्यू देख सकते हैं और राइट साइड की ओर इमेज डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले प्रीव्यू विंडो के बारे में देखते हैं। जैसे ही आप इमेज साइज़ डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, प्रीव्यू विंडो में इमेज का सेंटर का भाग 100% व्यू साइज़ में देख सकेंगे। यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करके इमेज का कोई भी भाग प्रीव्यू विंडो में देख सकते हैं। अब अगर आप कर्सर को इमेज विंडो में इमेज के ऊपर ले जाएंगे तो आपका कर्सर एक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और इससे आप इमेज के जिस भाग पे क्लिक करेंगे वो भाग आपको प्रीव्यू विंडो में देख सकेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में जूम ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आप 800% तक जूम कर सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करके क्लिक करने से जूम इन कर सकेंगे और ऑल्ट की को प्रेस करके क्लिक करने से जूम आउट कर सकेंगे। अब बात करते हैं इमेज डिटेल के बारे में। यहाँ पे इमेज साइज 17.7 मेगाबाइट्स है। इसका अर्थ ये है कि ये इमेज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में से 17.7 मेगाबाइट्स का यूज़ कर रही है। इसकी वैल्यू हमारे इमेज में कितने पिक्सल्स है उस पर डिपेंड रखती है। यहाँ पे डायमेंशंस में जो देख रहे हैं वो हमारी करंट इमेज साइज़ पिक्सल्स में है। यहाँ पे इमेज की विड्थ 3000 पिक्सल्स है और हाइट 2068 पिक्सल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस इमेज में 6.2 मिलियन पिक्सल्स है। यहाँ पे ये चेन एंड ब्रैकेट आइकॉन सिलेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे सिलेक्ट रखने से जब भी हम विड्थ, हाइट या रिजोल्यूशन इनमें से किसी एक की वैल्यू चेंज करते हैं तो बाकी दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिकली एक समान अनुपात में चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो इमेज की विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन देख रहे हैं वो प्रिंटिंग पेपर पे इमेज को प्रिंट करते हैं वो साइज़ है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिट टू ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ओरिजिनल साइज़ सिलेक्ट होता है, जो कि हमारी इमेज की करंट विड्थ और हाइट दिखाती है। यहाँ पे क्लिक करने से इमेज को रिसाइज करने के अलग अलग टाइप के प्रीसेट देख सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रीसेट वेब यूज़ के लिए है और कुछ प्रीसेट प्रिंट के लिए है। यहाँ से हम कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करके विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन की वैल्यू बॉक्सेस में एंटर करके हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे और एक ऑप्शन है रीसैंपल। जब हमें सिर्फ प्रिंट के लिए ही इमेज को रिसाइज करना है तो रीसैंपल ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं। इमेज को रिसाइज करने से इमेज के टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरे शब्दों में सिर्फ रेजोल्यूशन की वैल्यू में चेंज होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ पिक्सल्स पर इंच, यानी कि इमेज की प्रिंट साइज में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट के लिए 72 पिक्सल्स रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, तो मैं इसे इंक्रीज़ करके रेजोल्यूशन की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 300 पिक्सल्स एंटर करता हूँ। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्सल डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इमेज की विड्थ और हाइट में चेंज हो गया है, यानी कि प्रिंट पेपर की पर स्क्वायर इंच में पिक्सल्स की अमाउंट में चेंज हो गया है। अब हम रीसैंपल ऑप्शन को टिक कर देते हैं। जब हम रीसैंपल ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन के साथ लिंक नहीं रहती। रीसैंपल ऑप्शन को सिलेक्ट करने से इमेज को अप सैंपल और डाउन सैंपल कर सकते हैं। रीसैंपलिंग में इमेज के टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स में चेंज होता है।
इमेज को अप सैंपल और डाउन सैंपल करके इमेज के टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अप सैंपलिंग में जब हम इमेज की विड्थ डबल कर देते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए हाइट भी डबल हो जाती है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स डबल हो गए हैं, यानी कि इमेज की प्रिंट साइज बड़ी हो गई है और इमेज की कंप्यूटर मेमोरी में भी साइज बड़ी हो गई है। अब अगर हम इमेज की विड्थ आधी कर देते हैं तो हाइट भी आधी हो जाएगी और इमेज की प्रिंट साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन इस दौरान रेजोल्यूशन की वैल्यू सेम ही रहती है। डाउन सैंपलिंग में जब हम रेजोल्यूशन की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो इमेज की विड्थ और हाइट में चेंज नहीं होता है, लेकिन इमेज के पिक्सल डायमेंशंस और कंप्यूटर मेमोरी में इमेज की साइज डिक्रीज हो जाती है। जब हम इमेज की रेजोल्यूशन वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इमेज के पिक्सल डायमेंशंस और कंप्यूटर मेमोरी में इमेज की साइज इंक्रीज हो जाती है। जब हम रीसैंपल ऑप्शन को टिक करते हैं तब हम यहाँ से ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेन्यू ओपन करके इमेज इंटरपोलेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज क्वालिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इसे ज़्यादातर ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ही सिलेक्ट रखेंगे। जब हमें इमेज को एनलार्ज करना हो और हमें इमेज की डिटेल को कवर करनी हो तब हम प्रिजर्व डिटेल्स मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप की इफ़ेक्ट वाले लेयर्स भी है तो उसे भी इमेज के साथ स्केल करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके स्केल स्टाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। अब अगर आप इमेज साइज डायलॉग बॉक्स को क्लोज किए बिना रीसेट करना चाहते हैं तो ऑल्ट की प्रेस करने से कैंसिल का ऑप्शन रीसेट में चेंज हो जाएगा और आप इमेज साइज डायलॉग बॉक्स को रीसेट कर सकते हैं। और लास्ट में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि इमेज को रिसाइज करने से पहले ये अवश्य चेक कर ले कि आपकी इमेज RGB कलर मोड में हो। अगर नहीं है तो एप्लीकेशन बार में इमेज में जाएंगे और मोड में जाके RGB कलर ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। और दूसरी ये कि इमेज को एक ही बार रिसाइज करें। अगर रिसाइज की हुई इमेज को बार बार रिसाइज करेंगे तो इमेज ब्लरी और फूजी दिखेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।